और सुनाओ। अच्छा बढ़िया। नहीं बढ़िया तुम्हारा। भाई क्या एक साइड वीडियो गिरा डाली, पूरा कमेंट गिन गया। भाई मेरा भी यही हाल चल रहा है। अबे कमेंट कर रहे हैं, संतावना दे रहे हैं, अरे सब ठीक हो जाएगा। मालूम है मुझे ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी सब कुछ इन दी एंड ठीक हो जाता है। बट साला एक दिन ना हो तो पूरी दुनिया को क्या हो जाता। अबे इतना कुछ हो गया 24 घंटे के अंदर। मतलब क्या लोग वेट करते हैं कि हम ज्ञानी छुट्टी पे जाए, फिर हम हंगामा मचाएंगे। अबे कौन सी पार्टी है जहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं हाँ कि ज्ञानी को नहीं बताना है? आराम ही लोग। अबे मतलब देखो ना, लोगन पॉल WWE में चला गया, रे मिस्टीरियो को पीट रहा है। रे मिस्टीरियो हीरो हुआ करता था यार बचपन में मेरा, कूद कूद के मारता था बंदे को। लोगन पॉल से पिट गया, बताओ। अबे जोक थोड़ी कर रहा हूँ। अब पहले खबर थी कि अफवाह थी, रूमर था कि जाएगा, अब तो वीडियो तक आ गई है कि लोगन पॉल की एंट्री हो गई है WWE में। मतलब कितना पैसा छापेगा बस कर, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दे। और ऊपर से ये तो डॉलर में कमाता है। और लोगन पॉल भी छोड़ो, ट्रिगर्ड इंसान का अपलोडिंग डिसेबल हो गया मेन चैनल पे। बड़ा हराम ये है यूट्यूब। सच में, मतलब एक तो तुम पहले स्ट्राइक के बाद डिसेबल कर दोगे। अब बंदे को बताने के लिए क्या करे बंदा है, कम्युनिटी पोस्ट डालेगा, आधे लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी, ट्विटर पे जाके बताना पड़ रहा है बेचारे को। और सिर्फ यूट्यूबर छोड़ो, बाकी क्रिएटर्स भी उनके साथ भी लगा पड़ा है। मतलब अभी क्या हुआ कि गुजरात बॉम्बिंग हुई थी 2008 में, तो उसके वर्डिक्ट आई जिनमें बहुत सारे लोगों को जो इन्वॉल्व थे उनको डेथ पेनल्टी ऑफर दी गई। तो जिस पे एक्साइटेड होके गुजरात का जो बीजेपी का इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, वहाँ पे उन्होंने एक फोटो पोस्ट कर दी। मैं दिखाने वाला भी नहीं, बहुत गंदी इमेज है, मैं दिखाना भी नहीं चाह रहा क्योंकि डिस्टर्बिंग है वो सब। बट जो इमेज थी वो क्लियरली इम्प्लाई कर रही थी कि हाँ जो जिनको फांसी लगाई जा रही है ना वो मुस्लिम है। तो ये चीज़ देख के बहुत सारे लोग ऑफेंड हुए। लोग थोड़ी कर रहा हूँ, अदनान तक ऑफेंड हुआ था भाई। कुछ ही देर पहले मैंने अभी एक स्टोरी शेयर किया था, ये आईडी से जो पोस्ट हुआ था इसको मैंने अपने स्टोरी पे शेयर किया था। बहुत ज़्यादा ही हेटेड फैला रहा था ये। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट से हमारा। तो मैंने शेयर किया, कुछ ही देर में देख रहा हूँ मेरी स्टोरी डिलीट हो गई, बाद में देख रहा हूँ फिर वो पोस्ट भी डिलीट हो गया। तो जब आप लोग को पता है कि ये चीज़ गलत है तो इस चीज़ को बढ़ावा मत दो और ना ही पोस्ट करो। और जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग भी आवाज़ उठाओ। खाली घर पे बैठ के ये सब चीज़ पे देख के कमेंट पे पास करने शेयर करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग को लग रहा है गलत है तो आवाज़ उठाओ। तो जब ये बवाल होने लग गया, बहुत सारे क्रिएटर रिएक्ट करने लग गए इस चीज़ पे, तो उसके बाद बीजेपी वाली साइड से, इंस्टाग्राम से तो शायद उन्होंने खुद डिलीट कर दिया, बट ट्विटर ने रिमूव कर दिया पोस्ट। बाद में स्पोक पर्सन आया बीजेपी गुजरात का, वो कहता अरे देखो ऐसा कुछ नहीं, हम किसी रिलीजन को अटैक नहीं कर रहे थे। वो अलग बात है जिन लोगों को फांसी लगाई थी उन्होंने वो टोपी पहनी हुई थी जो मुस्लिम लोग पहनते हैं, सबकी दाढ़ी हो गई थी जो रिवाज है उनका, बट हम किसी रिलीजन को नहीं कर रहे थे। वो जो फोटो है ना वो नॉर्मल फोटो है, आर्टिस्टिक पर्पस के लिए। अगर तुम्हारा इतिहास लोगों को नहीं पता होता तभी एक्सप्लेनेशन समझ में भी आती है। अबे ब्रिटिश रूल चल रहा है यहाँ पे, सही बता रहा हूँ। डिवाइड एंड रूल। वहाँ कर्नाटक में शांति नहीं हो रही है, अब गुजरात में भी हो गया। और आलिया भट्ट के डुप्लीकेट को यूपी में हरास किया जा रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब क्रिएटर है रिया करके, तो काफी लोकल लाइक है वो आलिया भट्ट की। तो अभी वो यूपी में घूम रही थी, तो किसी ने उसके साथ बदतमीजी करी। उस पर ही अपसेट हो गया, उसने ट्वीट किया कि यूपी सबसे ज़्यादा मतलब हरास करने वाली जगह बन चुकी है उसके करियर की, मतलब अब तक की लाइफ की। जहाँ बाद में उसने फिर एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था कि रास्ते में जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, तो ताजमहल घुमा रहे थे, और फिर एक हरामी आया शराबी, इनएप्रोप्रिएट वे से टच किया उसको। और जब उसने पब्लिकली कन्फर्म किया तो कहता नहीं तू झूठ बोल रही है। हाँ बिल्कुल, लड़की घर से निकलती तो है दूसरे अननोन बंदों को झूठ बोलने के लिए, अबे कुछ भी। बट बाद में उसको पुलिस स्टेशन ले गए, तब उसने एक्सेप्ट किया और माफ़ी मांग ली। और मैं कहा यार कौन लोग यार, क्यों, वाई, मतलब कहाँ सीखा है ये चीज़ कि हाँ ये करना ठीक है। साला पक्का बॉलीवुड की देन है। हाँ वही दिखाते हैं ना, हाँ लड़की हंसी तो फंसी, लड़की स्माइल भी नहीं कर सकती। कितनी अजीब लगेंगी लड़कियां ऐसे, कुछ भी। बट ऐसा ही नहीं सबका खराब चल रहा है, कुछ लोगों का अच्छा भी चल रहा है। मतलब फ्लाइंग बीस्ट मुंबई में उन्होंने नया घर बाय कर लिया। ये मुझे कैसे पता, भगवान जाने। ट्विटर पे पढ़ा है मैंने कि फाइनली उन्होंने नया घर बाय कर लिया। और सिर्फ यही नहीं, मुंबई में वो अभी डांस रिहर्सल कर रहे हैं। अपने ब्लॉग पे उन्होंने बताया कि कोई डांस रियलिटी शो है जिसमें वो जाने वाले हैं। तो मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। फ्लाइंग बीस्ट को नाश्ते में कौन नहीं देखना चाहता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी शूट लोकेशन, बात कर रहे हैं रिहर्सल। तो इसके बाद का ब्लॉग आपको तभी दिखेगा जब वो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। मार्च एंड या फेब स्टार्टिंग, सॉरी क्या कह रहा हूँ, फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी। अबे यार बट जलन भी होती है यार, एक बंदा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है? इतनी सारी चीज़ें कर रही है, अब डांस करने गया, मेरे से बेटर डांस किया तो दिल टूट जाएगा यार मेरा। ना कामी सा फील होता है देख के भाई को। बट ठीक है यार, अच्छा लगता है देख के, पॉजिटिव वाइब आती है ना। जहाँ ये भैया डांस करने जा रहे हैं वहाँ पे दूसरे भैया मजे ले रहे हैं। भाई साहब यही चाहिए था मुझे जिंदगी में।
अरे वो नहीं अपना MSK व्लॉग, तो वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे और रास्ते में पता नहीं क्या सूझा उनको, वो मजे लेने आ गए। किससे? तुम्हारे फेवरेट, तुम्हारा सगे थारा भाई जोगिंदर से। भाई भवंडर आया था, भवंडर आया, भवंडर तूफान आंधी। कौन है ना एक बंदा, जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, भवंडर आएगा। पता काइंड ऑफ मेरे को मैंने क्लिप एंजॉय करी और फिर मुझे सडनली हिट हुआ, अरे यार नहीं करना था यार, फिर न्यूज देनी पड़ेगी जोगिंदर की यार, नहीं करना मेरा मन नहीं करना मुझे न्यूज। और सिर्फ यही नहीं, आशीष चंचलानी जो है हमारे, वो निकल ऑडियंस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुए, तो उसी पे रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये बोला। हेलो गाइस, एक खुशखबरी है, ये साल भी मैं निकलोडियन के अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ हूँ फॉर योर फेवरेट यूट्यूबर। तो आपको लगता है कि अगर हमने, पूरी टीम ने आपको एंटरटेन किया है, OTP या मम्मी रिटर्न या कोई भी वीडियो से लास्ट ईयर, तो इस लिंक पे क्लिक करो एंड वोट करो। मेरे और भी यूट्यूबर दोस्त नॉमिनेट हुए, अगर मुझे नहीं तो उनको वोट कर देना, बट वोट तो। और एक और कैटेगरी में हम नॉमिनेट हुए, मुस्कान और मैं फेवरेट सिबलिंग जोड़ी में नॉमिनेट हुए। इट्स अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड, आई एम वेरी सरप्राइज बट आई एम सो हैप्पी। देखो मेरा काम है बता देना न्यूज तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको वोट करना, क्योंकि आशीष भैया भी फेयरली खेलते हैं हमेशा, ठीक है, सबको इक्वली देख के चलते हैं। वैसे मैं किसको वोट करता, मेरे को पता भी नहीं नॉमिनेशन हुआ है, बट कॉम्पिटिशन इस बार टफ होता है यार, अगर तुम फेवरेट यूट्यूबर की बात कर रहे हो, क्योंकि ढिंडोरा है, भुवन बाम हाईलाइटेड है, हर्ष बेनीवाल का भी जो ऑफिस वाला सीरीज आया था वो भी काफ़ी अच्छा था, पॉपुलर था। आशीष भैया ने बैक टू बैक वीडियोस करी हैं, मतलब रोहित शेट्टी के साथ भी कोलैब कर रखा है इस बार तो। अमित भड़ाना का वो आया हुआ है LLB, वो भी एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है। और अभी तो हर्ष बेनीवाल ने फिर से कुछ अनाउंस किया कि एक नया सीरीज कर रहे हैं वो, मतलब कोई नई वीडियो अनाउंस करी उन्होंने, जिसमें मेरे को समझ में नहीं आता क्या है, बट क्यूट लग रहा है देखने में, कुत्ता और हाथ दिखा रखा है भाई, बट पनौती याद आ गई मुझे। हाँ तो बस इतनी सी यूट्यूबर की न्यूज़ थी, बट बैलेंस है ना, आधी दुनिया परेशान है, आधी दुनिया खुश है, और मीडिया वाले हरामीपन पे लगे पड़े मतलब अभी तुम्हें मालूम है वो वृद्धिमान शाह करके बंदा है, क्रिकेटर है, जिसने रिटायरमेंट ली। वृद्धिमान शाह ने रिटायरमेंट ली, अब उसके ऊपर उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर करी कि जर्नलिस्ट उससे धमकी दे रहा था कि उसको इंटरव्यू दे, स्पेशल इंटरव्यू उसके साथ करे, मतलब बेसिकली गुंडा कर दी कि तू 10 को करेगा, मेरे साथ करना, मैं ज्यादा करेगा वरना। और जब इसने कॉल नहीं उठाया तो धमकी देने लग गया, मैं तेरे साथ कभी इंटरव्यू नहीं करेगा, तू किसी काम का ताने मारने लग गया लड़कियों की तरह तो उसने वो स्क्रीनशॉट पब्लिक डाल दी। अब पूरा हिला पड़ा है भाई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनानी पड़ गई, और यहाँ तो धमकी दे रहे हैं वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं भाई, मतलब विजय देवरकोंडा नहीं है तो उसका अफवाह चलती है मीडिया में कि वो जो पुष्पा वाली हीरोइन है रश्मिका, अब इसका सरनेम नहीं बोला जाता है मेरे से, अरे समझ गए ना तुम, हाँ कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, हाई चल रहा है पीछे में, बट तो अभी कल पूरे दिन न्यूज़ चली कि विजय और जो भी लड़की है इनकी शादी होने वाली है पक्का इस साल होंगी पक्का, उनको नहीं मालूम, उनके माँ बाप को नहीं मालूम, हम बता रहे हैं, अरे अफवाह है सूत्रों के हिसाब से। अब इसी चीज़ पे रिएक्ट किया विजय देवरकोंडा ने, हर दिन की तरह फिर कोई बकवास है हमें बस मजा ही है, प्यार ही है न्यूज़ वालों से। अबे सच में मीडिया वाले कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अभी फरहान अख्तर की दूसरी शादी हुई ना, तो उस पर ऋतिक रोशन ने सेनोरिटा नाच दिया पूरे दिन न्यूज़ चला है, अरे देखो ऋतिक रोशन नाच रहा है, अबे इट्स मैजिक से नाच रहा है वो तो, इट्स मैजिक, और कहूँ ना प्यार से नाच रहा है तो कितना नाचेगा, तो बस करना, मजा आ रहा है किसी को हैं अबे एनर्जी नहीं है यार, कल इसलिए तो नहीं डाली वीडियो मैंने। अब बात करेंगे किसकी, वापस क्रिएटर्स की, क्यों, क्योंकि बोरिंग हो रही है वीडियो मुझे मालूम रहता है वीडियो बनाते वक्त पता रहता है मुझे, और इवन तुम्हें भी पता रहता है वीडियो देखते ही आज एनर्जी नहीं है, हाँ बोर करेगा यार जी अभी मिस्टर बीस्ट ने फोटो पोस्ट करी है 5 डायमंड प्ले बटन के साथ, 5 उनके पास 5 डायमंड प्ले बटन है मेरा सिल्वर भी जाने वाली हूँ की उम्मीद में क्या चल रहा है, दुख का खत्म नहीं होता भाई। और यहाँ पे पीकी ब्लाइंडर आने वाला है 27 तारीख से BBC 1 पे, और तुम्हें मालूम है मैं कितना बड़ा फैन है पीकी ब्लाइंडर्स का। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि देखें कैसे, क्योंकि देखो देखना तो है वो तो पक्का, वो तो कोई नहीं रोक सकता, मैं वेट नहीं कर सकता नेटफ्लिक्स पे आने का इतना सस्पेंस झेला नहीं जाएगा। तो कोई आइडिया है किसी के पास कि BBC 1 पे कैसे देख सकते हैं, वरना दूसरा तो तुम्हें मालूम है जैसे तुमने अनचार्टेड देखी है वैसे मैं भी देखूंगा, देखना तो पक्का ही है क्यों, बाय द ऑर्डर्स ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स चलो बाय पीस।